जी हिमाचल से। राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिदास गुरुजी। गुरुजी, आपके सत्संग में सुना है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो ये भगवान की कृपा है, परंतु कभी कभी मन बहुत अशांत रहता हाँ, सबका हो जाता है, क्योंकि मन सदैव अनुकूलता और सुख का भोगता है। तो जब उसे दुख और प्रतिकूलता मिलती है तो वो फिर सहन नहीं कर पाता है। बकाया मन की स्थिति में हमारी स्थिति अगर मिली रही तो ये ठीक नहीं है। हमें थोड़ा अपनी स्थिति की तरफ विचार करना है। अगर हम मन की स्थिति में फंसे रहे तो थोड़ा ये धर्म करवाएगा, अधर्म करवाएगा, थोड़ा सुख अनुभव कराएगा, थोड़ा दुख अनुभव, मतलब प्रपंच से मुक्त नहीं होने देगा, द्वंद्वों से मुक्त नहीं होने देगा। तो हमको थोड़ा अपनी स्थिति की तरफ सोचना पड़ेगा। हम मन नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। देह भाव को प्राप्त होने के कारण मन हमें और सुख दुख का अनुभव करा रहा है। देह भाव छूट जाए तो भी आनंद आ जाए। इसीलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सदगुरु सेवा, इष्ट सेवा, इनके प्रताप से हमारा मोह नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाती, मैं मोर तोर तय, शुद्ध ज्ञान होता है। तब फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो प्रतिकूलता इसलिए हमको भोगनी पड़ेगी क्योंकि हमने अनुकूलता भोगा है। अनुकूलता में आनंदित हुए हो ना, हर्षित हुए हो ना, गर्व किया है ना, तो प्रतिकूलता तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। अगर अनुकूलता को भोगते नहीं तो प्रतिकूलता तुम्हें दुख दे ही नहीं सकती। बस सम्मान प्रिय लगा है तो अपमान बुरा लगेगा ही तुम्हें। अगर सम्मान प्रिय नहीं लगा तो अपमान बुरा लगेगा ही नहीं। यही स्थिति अध्यात्म से प्राप्त होती है। ये द्वंद्व है, सम्मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता। इन्हीं को सहने के लिए भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं, इनको तुम सह जाओ हे भारत। ये सहने से नष्ट हो जाते हैं, सह जाओ। रात्रि थी निकल गई, दिन आ गया है। दिन है, फूलो मत, रात्रि आने वाली है। ये क्रम चल रहा है। तो ऐसे किसी सिस्टम में पहुंचा जाए जहां प्रकाश ही प्रकाश है, दिन रात का भेद खत्म, वो श्री भगवान है। सब कर परम प्रकाशक जोई, उनके पास पहुंच चलो तो न दिन न रात्रि, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न सुख न दुख, न लाभ न हानि, हर समय परमानंद, हर समय भगवदानंद। है। जी कहते हैं कि उस परिस्थिति में भगवान पर भी विश्वास टूटने लग जाता है। क्योंकि भगवान को माना ही नहीं अपनाना। भगवान को ही तुम्हारे मानने न मानने से है क्या? बस अभी अज्ञान की धरा में है। हमें अनुकूलता दे रहे हो तो आप हमारे साहब हो, अनुकूलता नहीं तो आप हमारे साहब नहीं। तो आपकी साहब अनुकूलता हुई या साहब हुए? आप विचार करके देखो। हमारे अनुकूल चलो तो गुरुदेव, हमारे अनुकूल नहीं तो गुरुदेव नहीं। तो आपने गुरुदेव किसको माना? अनुकूलता को माना ना। तो सांसारिक एक प्रक्रिया है। आप कोई अध्यात्म की बात थोड़ी कर रहे हैं। अध्यात्म की बात में ऐसा नहीं रहता। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत्रुख, काट डालो तिल तिल काट डालो, ये निकलेगा राधा 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 और आपकी जय। क्यों ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा? नहीं, मतलब मालिक पर अविश्वास हो जाता है तो अभी धरा ही नहीं बनी। ये बात समझिए आप। जरूर बुरा लग सकता है कि ऐसा कहते हैं, पर अभी वो स्थिति नहीं बनी जिस पर विश्वास हमारा टिक पावे। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो। थोड़ा नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव डगमगा गई तो मकान गिर जाएगा। नींव मजबूत, विश्वास की नींव। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास को किससे कहा गया है? उपमा दी गई बरगद के वृक्ष से। बरगद के वृक्ष में एक खास बात होती है, अगर जड़ कमजोर हो रही तो दूसरी डाल से जड़ आ जाती है। वृक्ष का नाश नहीं हो पाएगा, वो 14 जड़ें पैदा कर देगा। हमारा विश्वास है अगर एक जगह डगमगा रहा है तो तत्काल ज्ञान के द्वारा उसे संभालें कि नहीं, कृपा है, ये कोई हमारे पाप की, मतलब इतनी बातें हम उसको सपोर्ट में कर दी, वो बिल्कुल फिट हो गया। वो ऐसा वृक्ष नहीं कि उखाड़ के फेंक दिया जाए। बट विश्वास, बट माने बरगद। बरगद कैसा है? अचल। देखो ना, बरगद की एक चतुराई देखो। जितनी लंबी डाल होती चली जाएगी उतनी उसमें जड़ें पैदा होती चली जाएंगी, वो जमीन का सपोर्ट मिलने लगेगा। जड़ खत्म हो गई लेकिन पेड़ पूरा हरा है, क्योंकि जगह जगह से हो हमारा विश्वास न। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। देखो लौकिक गानों में है ये। तो हमको तो मांगना चाहिए कि प्रभु देखो मेरा विश्वास रूपी नींव हिल रही तो फिर परमार्थ रूपी मकान बनेगा ही कैसे? नाथ मुझे विश्वास दीजिए। राजेश शर्मा जी,
चिकसौली बरसाना सतगुरु से। भगवान की जय। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सदगुरुदेव भगवान, जैसे कि आपने करुणा करके कई बार बताया कि नाम नामी से भी बड़ा होता है, परंतु नाम तो सदगुरुदेव भगवान ही की कृपा से प्रदान होता है, और नाम जपने की सामर्थ्य भी सदगुरुदेव भगवान ही प्रदान करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव भगवान नाम से भी बढ़कर हैं? आप गुरुदेव का जीवन नाम है। श्री वृंदावन दास चाचा जी ने कहा है, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव का जीवन है नाम। जो नाम है ना, वो गुरु का जीवन है। गुरु का जीवन नाम, और उन्होंने वो नाम कृपा करके हमें प्रदान कर दिया। इससे उनके चरणों की बलिहारी है नामदाता गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव और नाम अभेद है। नाम गुरुदेव है, गुरुदेव नाम है। नाम गुरुदेव दो नहीं है, इसीलिए वो जीवन स्वरूप गुरुदेव नाम दिए। तो नाम दाता है, दानी तो बड़ा होता है ना। इसीलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरुदेव को क्यों कहा गया? ब्रह्मा का कार्य सृजन करना। तो गुरुदेव जिससे आराध्य देव प्रसन्न होते हैं, ऐसे सद्गुणों का सृजन करता है अपने शिष्य के हृदय में। गुरुदेव को महादेव कहा गया। महादेव का कार्य है सृष्टि का लय करना, विनाशकारी। गुरुदेव हमारे अंदर भगवत विरोधी जितनी दुर्वासनाएं हैं, अपनी कृपा से उनका नाश कर देते हैं। और भगवान श्री विष्णु का काम है पालन करना, और गुरुदेव हमारा पालन करते हैं। जो भक्ति का अंकुर बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके विरोधी भावों का नाश करते हैं। इसलिए गुरुदेव जब ये सब करके हमें अनुभव होता है, तो दिखाई देता है कि इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है। तो गुरु साक्षात ये अनुभव हुआ, पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही नाम है, नाम ही गुरु है। गुरुदेव का जीवन नाम है। जितना भाव कर सके कर ले। मोते अधिक गुरु ही जी जानी, कल सत्संग में सुना था। मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दास को भगवान से भी बढ़कर देखने की बात कही गई। तो अगर हम ऐसा भाव करते हैं तो उच्च भाव ही है, वंदनीय भाव है जी। शैगी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार दिनचर्या बनाती हूँ, कुछ दिन बहुत उत्साह से निर्वाह होता है, उसके बाद आलस प्रमाद आ जाता है, फिर खुद ही परेशान हो जाती हूँ। कृपा करके मार्ग बताएं कि ये प्रमाद कैसे जाएगा, जिससे निरंतर भजन हो सके। अच्छे हो, नाम जप करो, जैसे बने वैसे करो। अगर दिनचर्या के विषय में तो बहुत बड़ी बात होती है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसका शरीराभिमान पुष्ट है, भोगों में चित्त अपरित हो चुका है, उसकी स्थिति एक रस नहीं होती। उसकी बुद्धि परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं कर पाती। ना कर पाने के कारण ही जिसे हम प्रमाद कहते हैं, वो विषय प्रियता से होता है। हम फिसल जाते हैं बार बार, फिर हमारी दिनचर्या नहीं बनती। जिसने एक निश्चय कर लिया है, सर्व सुख भगवान को अर्पित करके ही, हर समय उनका स्मरण करते हुए सारे कार्य, कभी फर्क ही नहीं पड़ सकता, कभी नहीं फर्क पड़ सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, जिसका चित्त अपहरण कर लिया गया है भोगों में, उसकी बुद्धि एक रस हो ही नहीं सकती। वही दिनचर्या एक रस, उसकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकती। भगवान के वचन है, समाधो न विधीयते। फिर कैसे एक रस दिनचर्या चलेगी? तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप ऐसा अभ्यास करें, धीरे धीरे जो असत चेष्टाएं हैं उनको छोड़ें, नाम जप करें, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करें, आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करें, शास्त्र महापुरुषों की, अभी दिनचर्या हो जाएगी। कभी जीवन में अलार्म थोड़ी लगाना पड़ा है, कभी नहीं। बच्चा थे तो नींद, जैसे
मंत्र जप करे तो नींद, बस फिर लड़ाई शुरू हुई नींद से। अपने हाथ से ऐसे कि किसी तरह चेतना आवे, ठंडा पानी अपने हाथ। आज वो दशा है कि नींद ही नहीं है। अभ्यास से ऐसा 1 मिनट दिन में नींद नहीं, और रात्रि में 2 बजे से तो शुरू हो जाता है। जब जितनी मिनट आई उतनी मिनट आई, नहीं चल रहा है। अभ्यास किया जाए तो हर कार्य सुलभ है, अभ्यास न किया जाए तो दुर्लभ हो जाता है। भागवतिक दिनचर्या इसीलिए नहीं टिकती, जिसे आप प्रमाद कहते हैं उसे हम विषय प्रियता कहते हैं। विषय प्रियता के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, और मलिन बुद्धि में एक निश्चय बहुत काल तक नहीं टिकता, तो फिर परमार्थ का कैसे पथिक बन सकता है। इसलिए नाम जप करो। जो शास्त्र विरुद्ध चिंतन है, शास्त्र विरुद्ध देखना सुनना खाना पीना है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उनका त्याग करो, तभी भागवतिक दिनचर्या बनेगी। अन्यथा सुनते रहो सुनाते रहो, हृदय में अनुभव नहीं होगा। ये अध्यात्म है, ये भगवत मार्ग है। ऐसा हो सकता है कि हम सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम सुन सकते हैं, पर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तभी करोगे जब सिद्धांत के अनुसार चलोगे। नरेंद्र यादव जी, गुरुग्राम से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से संतों की सेवा का भाव बढ़ रहा है। महाराज जी, आपका भाव करते हुए हम संत सेवा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे वहाँ एक संत भगवान है, वो किसी औषधियों का सेवाएं करते हैं, निःशुल्क सेवा। महाराज जी, कई बार वो संत जन हमारी देखो, सेवा से। हमारी बात समझना, हम सबको प्रणाम करके बात कहते हैं। संत सेवा का तात्पर्य समझ लीजिए। नहीं, आप तात्पर्य नहीं समझेंगे तो कभी आप कह देंगे कि आपकी सत्संग की वाणी के अनुसार हमने संत सेवा की, और ऐसा और ऐसा ऐसा। तो ऐसा और वैसा कहने का तुम्हें अवसर न मिले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। संत सेवा का तात्पर्य होता है वो जो शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग चले, उनको जो अनुभव हुआ, उनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन बना लो, पहली से संत सेवा कहते हैं। दूसरी बात, अगर वो भूखे हैं तो उनको भोजन दे दीजिए, अगर वो पीड़ित हैं, शरीर में कष्ट है, तो औषधि दे दीजिए, जरूरत है तो उनकी शौच फेंक दीजिए, उनके कपड़े धो दीजिए, जो भी सेवा कर दीजिए। बस उनकी आज्ञा का पालन अगर नहीं करोगे, भगवत मार्ग में नहीं चलोगे, तो ये सब व्यवहार मात्र होके रह जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। समझ लेना हमारी बात। अच्छा, व्यवहार में फिर स्वभाव काम करता है। वो किस स्वभाव के हैं, क्या है, आपने बात समझी नहीं, आपकी स्थिति नहीं, तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आप निंदा करने लगेंगे, आप असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर मामला बिगड़ गया ना। दूरी बना के, शब्द याद रखो, दूरी बना के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अवसर मिलने पर उचित धर्मयुक्त सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति करो। यही संतों की आज्ञा है। भूखे हैं, भोजन दे दो, वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दे दो, दिखाई दे रहा है औषधि की जरूरत तो औषधि दे दो, बस उनकी आज्ञा का पालन करो। वो कोई सांसारिक जन नहीं होते, भागवतिक जन होते हैं। अगर सांसारिक व्यवहार में उतरोगे तो दोष दर्शन हो जाएगा, निंदा स्तुति होने लगेगी, फिर तो तुम्हारा परमार्थ ही चला गया, फिर तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि संत सेवन के लिए बहुत बड़ी बौद्धिक स्थिति चाहिए। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, महासंगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, और यदि मिल जाए तो अगला शब्द दुर्गमो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बरसेगी, निश्चित। पर ये सावधानी बहुत विचार करके कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कौन कहां कैसा, फिर आप अश्रद्धा न कर बैठे। इसलिए संत केवल भगवंत मिलाने की बात। संत संग का अर्थ क्या है, सत्संगत संसति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। संतों के संग का सीधा अर्थ है माया का नाश, संसार चक्र से मुक्ति। अगर भगवान के नाम में प्रियता नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं बन रहा, तो संत संग क्या हो रहा है। संत भवरोग की औषधि देते हैं,
नाम मंत्र उपासना उसी में चल दो, यही बड़ी संत सेवा है। जरूरत है, लग रहा है कि शरीर की सेवा की वो जरूरत है और वो स्वीकार कर रहे हैं, कर देना चाहिए। पर शरीर सेवा ही केवल संत सेवा नहीं है, मत मान लेना। पैर छू लिया, पैर दबा लिया, कपड़े धो दिया, भोजन दे दिया, ये एक अंग है सेवा का बाहरी। अगर आप आंतरिक उनकी सेवा नहीं करेंगे तो बाहरी सेवा कोई लाभदायक नहीं हुई। बाहरी सेवा, आप पैर दबा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, लिख लो। और उनकी आज्ञा पे चल रहे हैं, गुरुवाणी पे चल रहे हैं और फिर सबकी सेवा कर रहे हैं, मुख्य उनकी आज्ञा, बस निहाल हो गए, मस्त हो जाओगे। बस समझना है, नहीं तो फिर हमसे शिकायत करोगे आके, क्योंकि फिर वो बातें होती है कि आपने कहा था संत सेवा हमने की तो धोखा, ये वो। बाणी, सिर्फ बाणी पे पकड़ो, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जिनको हमने गुरु माना, संत माना, उनकी आज्ञा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। देखो, महापुरुषों ने आदेश किया कि वाणी जी को ही साक्षात गुरु का स्वरूप मानो और वाणी के आदेश में जीवन समर्पित कर दो। गुरु वाणी के तो क्या होगा? बोले जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। साहब का साक्षात्कार करने में समर्थ है वही जो गुरुवाणी से चलता है, जो अपने महापुरुषों के आचरणों में, महापुरुषों के वचनों में ढूंढ ढूंढ करके अपने जीवन को परिपक्व सद्गुणी बना देता है, वो वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए भाई बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाओ, क्योंकि दुर्लभो है तो फिर दुर्गमो भी है। महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है। तो जो कोई अगर वो आज्ञा ऐसी कर देते हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का होता है, सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। संत के आगे में जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरुवाणी का, जो गुरु के श्रीमुख से वचन निकले बस वो गुरु वाणी का हम पालन करें। उनका संत समागम करो, साधु सेवा करो, तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमें आज्ञा करे तो हम उसके लिए दस्तखत लेंगे गुरुवाणी से। अगर गुरु की आज्ञा है और आपकी बात मिलती है गुरुवाणी से तो हम मान लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, हमने सुन लिया, प्रणाम कर दिया, चल दिए, हम उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना? आज्ञा पालन तो सिर्फ वही है, अपने गुरुदेव की वाणी में। उन्होंने आज्ञा करी संत सेवा, तो हम आपके कपड़े धो देंगे, भोजन पवा देंगे, जो जैसा कर देंगे। और अगर संत है तो चाहे जिस निष्ठा का हो, तुम्हारे अंदर भाव वही प्रकट होगा जो गुरुवाणी में लिखा है। संत की ही वाणी तुमको वहां प्रकाशित करके वहां पहुंचा देगी जो गुरु कह रहे हैं। आप देख लो, हमने तो देखा है, अन्य उपासना वाले महापुरुषों के जब समीप गए, उनके चरणों में पड़े, तो हमारे इष्ट की भक्ति बढ़ी है, हमारे गुरु चरणों में प्रेम बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनके पास जाने से हमारे गुरु चरणों में प्रेम, हमें और गुरु प्रेम बढ़ा है। तो जहां जहां सच्चे संत महापुरुषों की सेवा होती है तो इष्ट और गुरुवाणी में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो आज्ञा करिए कि संतों का समागम करो, साधु सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हमारी सिद्धांत पद्धति से विरुद्ध कोई आचरण करे तब तो फिर मानना ही नहीं है ना। हमारे केवल आज्ञा है, भूखा है तो भोजन दे दीजिए, जरूरत है तो शरीर सेवा कर दीजिए, वो भी ढूंढ के नहीं करना। जहां हमें गुरु प्रसाद से पहुंचा दिया गया या वो हमारे समीप आ गए तो, नहीं तो हम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वाणी और उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बात समझ लीजिए, हमारे समीप कोई आ गया है तो अगर भूखा है या वस्त्र है या औषधि है, वो हम सेवा कर देते हैं। और अगर आज्ञा कोई ऐसा करता है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, हम सुनते ही नहीं। ऐसे सिद्धांत से चला जाता है। आशीष शर्मा जी, वृंदावन से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सदगुरुदेव भगवान, कोई आपके लिए सुंदर गीत बनाता है, कोई ऊंची आध्यात्मिक स्थिति वाला है, कोई ऊंचे संसारिक पद वाला है महाराज जी, परंतु मुझ अदम जिसको कुछ नहीं आता, कोई कला नहीं आती, कोई कौशल नहीं है, आपकी कृपा का कटाक्ष कैसे हो सकता? नाटक मंच है ये, समझे? इसमें कोई और नाटक नहीं कर रहा। जगन्नाटक वैभवा, वही स्वामी विविध रूपों में दुलार कर रहा है और उसी स्वामी के नाटक मंच में आप एक को रोल मिला है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार
आपका नहीं है। आपके स्वामी के नाटक मंच पर वो आपका रोल है, आप उसे निर्वाह कर रहे हैं ना, तो स्वामी को प्रसन्नता होगी ना। आपको जो उस नाटक मंच का स्वामी है, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, वो प्रसन्न होगा ना। तो वो जो इनाम एक राजा का रोल कर रहा है, एक गायक का रोल कर रहा है, एक तपस्वी का रोल कर रहा है और एक गृहस्थी का रोल कर रहा है, तो जब पेमेंट बांटेगा तो चारों को बराबर देगा ना, क्योंकि समय बराबर, सेवा बराबर। वो एक तपस्वी का रोल बिल्कुल ठीक निभा रहा है और एक गृहस्थी का रोल ठीक निभा रहा है, तो उसके नाटक मंच पर हमें जो स्वांग मिला है, हमको वो करना है। समझ रहे ना, केवल स्वांग है, न यहाँ कोई तपस्वी है, न यहाँ कोई गृहस्थ है, न यहाँ कोई और कोई है। वही मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए भ्रमित हो रहे हैं। नाटक मंच है, किसी को कवि का नाटक मिला है तो अपनी कविता से वो मंच में प्रस्तुत हो रहा है, किसी को चोर का नाटक मिला है, वो चोर का स्वांग रखकर प्रस्तुत हो रहा है, किसी को पुलिस का नाटक मिला है, वो पुलिस बनकर के स्वांग कर रहा है। उसके खेल केवल एक के द्वारा हो रहा है, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। फिर संशय क्या? हमें जो स्वांग मिला है हम वही कर रहे हैं, और स्वांग का फल है मालिक हमें इनाम देगा, अपने चरणों का प्रेम देगा। बस निष्ठा में रहो। अगर आपका कुछ है तो निष्ठा आपकी फिर कमजोर है, और जब आप स्वांग पे हो मालिक के, तो आप एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, बड़े बड़े सब भगत जन, तो खूब चर्चा रोज होती, पर राधे श्याम बंका जी सेवा में संपादन सेवा भाई जी की थी, तो वो उनको समय नहीं मिलता, कई कई दिन हो जाते। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप भाई जी के बड़े प्रियजन हो और आप दर्शन लाभ नहीं ले रहे। पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर और जब कहा तो उन्होंने कहा देखो, भाई जी की आज्ञा पर चलना हम भाई जी के दर्शन लाभ का ही फल समझते हैं। अगर संपादन में जरा भी त्रुटि हो गई तो भाई जी को असंतुष्टता होगी, भाई जी जिस भाव में मगन है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मैं रात दिन केवल भाई जी की आज्ञा पर रहता हूं। समझ रहे हैं हमारी बात? बड़े बड़े महापुरुष आज्ञा का पालन करते हुए जो सेवा मिली है उसमें आप हो, महीना दो महीना जब भाव बना, आके देख लिया कि हाजिरी लगा दी, हो गया। इसमें ये थोड़ी कि इस सभा में गुणवानों का केवल ऐसा नहीं है, जिसका जो रोल मिला है वो हमारे प्रभु के ही नाटक मंच पर है। और रोल का ठीक से अच्छा आप देखो, जब आप कोई नाटक देखते हैं और उसमें जिसको दुष्ट आचरण करने का रोल दिया गया है, तो आप क्या उससे प्रभावित नहीं होते? क्या यार, मतलब क्या विलियन कहते, विलियन विलियन, हाँ जो भी, क्या यार मतलब रोल किया, नहीं लगता क्या? आप प्रशंसा करते हैं ना, लेकिन आप जानते हैं कि रोल है, वो असली में ऐसा गंदा आदमी नहीं है। समझ रहे ना? यही बात ज्ञान जिसको हो जाता है वो ये जान जाता है कि केवल रोल है रजोगुण तमोगुण सतोगुण का, असली में खेल ये सच्चा नहीं है। क्योंकि खेल खेलने वाला सच्चा है, वो सच्चिदानंदमय परमात्मा, और दूसरा कोई है नहीं। बस ये समझ गया वो जीवन मुक्त हो गया। अच्छा, जान करके भी झूठे रोल में आप देखो प्रभावित होते कि नहीं? रोने वाला आया तो आंसू आ जाते हैं, गुस्सा वाला आया तो गुस्सा आ जाती, और वहीं पक्षपात हो जाता है। ये हमारा पक्ष है, वो विपरीत है, ये मारे उसको। और जब अपने पक्ष वाले को मारता है तो लगता है कि अब वहां पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और फिर रोल करते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्म का खेल चल रहा है। बस ये अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे, तो जब आपको श्री जी ने स्वीकार किया वृंदावन के लिए, तो आप में कौन से गुण थे जिनसे स्वीकार किया? तो आप देखोगे कि कोई गुण नहीं, उन्होंने अपनी कृपा से स्वीकार किया। तो अब आपको गुणों का चिंतन क्यों हो रहा है? जिस कृपा से पहले स्वीकार किया, आज तो हम कुछ बोलने लगे हैं, राधा राधा बोलने लगे, धाम आ गए, हम कुछ जान गए हैं उनकी कृपा से। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब तो कृपा की, तो अब कृपा करने में वो घाटा करेंगे क्या? हमको इस भाव से चलना चाहिए। समझ रहे ना? हाँ। सचिन माथुर जी, महाराज जी आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, शास्त्रीय पद्धति से मंत्र उच्चारण कैसे किया जाता है? क्या सत्संग में बताए सभी मंत्रों का जप शास्त्रीय पद्धति से करना होता है? मंत्र वही जो गुरु देता है, ध्यान रखना। पढ़ के और जपना वो एक अलग चीज होती है,
लेकिन जो गुरु परंपरा से सिद्ध होता चला आ रहा है, वो जब कान में मंत्र जाता है तो गुरु खुद पद्धति बताते हैं, ऐसे जपना। शास्त्रीय पद्धति से ऐसे लेके सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। जो गुरु आचार्य परंपरा से मंत्र आता है, वो सिद्ध मंत्र आता है। अमुक 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 अमुक, वो सब सिद्धों के द्वारा है ना, उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से जब मिलता है, फिर हमको तो थोड़ा सा, जैसे चिंगारी है, थोड़ा फूस रखो, वो आग ज्वाला बन गई। अब चिंगारी पैदा करने के लिए अरण्य मंथन करना, तो ये जो मंत्र है सब सच्चिदानंद में, पर गुरु प्रदत्त मंत्र। जब आप निष्ठा से भगवत मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले भगवान की कृपा होगी कि गुरु मिल जाएंगे। देखो, ध्रुव जी ने, जब उनकी माता ने खींच के, जा, अगर तुझे इस सिंहासन पर माँ पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर और वरदान मांग। सुरुचि के गर्भ का बालक में, तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, ध्रुव जी से कहा, भी माता के गर्भ, ऐसा नहीं। वो गए, वो माता जी बोले, माता जी इनका ठीक है, क्योंकि मुझे महाराज अब दासी भाव से भी नहीं देख रहे हैं, यद्यप बड़ी महारानी वही है। और सुरुचि नवीन, तो उन्होंने कहा, महाराज जब ऐसा है तो उसका कहना भी ठीक है, बेटा यदि वास्तविक तुम पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, ये सत्य वचन है, भगवान जो चाहोगे दे देंगे। चल पड़े 5 वर्ष के बालक, तो गुरु ना ढूंढना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना चिंतन करना पड़ा। नगर से निकलते ही नारद जी मिल गए। कहाँ कहाँ ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी और अब मैं जाकर भगवान को रिझाऊंगा। तो उनका, अभी चलते हैं, महाराज उत्तानपाद को आदेश करते हैं, अभी वो राज तिलक कर देंगे युवराज पद पे तुम्हारा, नहीं जाने की जरूरत। ध्रुव ने सोचा, अभी कदम बढ़ाया तो युवराज पद मिलने की बात आ गई, अब तो रुकेंगे ही नहीं महाराज, अब तो निश्चित भजन कर ले जाएंगे। तो बोले, वहां बहुत सिंह है, सर्प है, बिच्छू है, भय और प्रलोभन। उन्होंने कहा, महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। चेला पक्का, गुरुमंत्र उसी समय दे दिया, मांगना नहीं पड़ा, द्वादशाक्षर मंत्र गुरुमंत्र दिया और बोले, जा। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरु प्रदत्त है ना, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है गुरु का वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से फिर हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचनों से निकला हुआ मंत्र। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। पुकार कैसी विधि से किया जाता है? आर्त भाव से। 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए जरासंध, और समय नजदीक आ रहा है, पशुओं की तरह बलि दे देगा 20,000 राजाओं को। अब उनको एक ही बात केवल पता है कि भगवान बचा सकते हैं। तो किसी एक आदमी को सबने प्रार्थना करके कहा, द्वारिका में जाके एक बार भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो। और वो आर्त भाव से सब यही पुकार रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। इसमें प्रधानता हृदय के आर्त भाव की, हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणामय, आप अपने शरणागतों के दुख को निवारण। भगवान गए, फेंक दिया, चिरवाक फेंक दिया जरासंध को, और सब राजाओं को मुक्त करवाया। ले, तो ये मंत्र जो है दुख निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है, पर थोड़ा जैसे शौच आदि से अपवित्र है, ऐसा मंत्र, ये वैदिक मंत्र ही तो है ना, तो थोड़ा पवित्र होके, पर इसमें प्रधानता आर्त भाव की है कि अब आपके सिवा कोई हमारा नहीं जो दुख निवारण कर सके, और अंदर से बड़ा चमत्कारिक है, ये भी बात समझ लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है, ये भागवत का। निरंतर भगवान का स्मरण करो तो दुख निवृत्ति के ये याचना नहीं करनी पड़ेगी। बात समझो, अगर आपको नहीं रहा जा रहा तो फिर आपको ये अनुभूत मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, नहीं। तो इसलिए हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते। आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया है, खूब नाम जप करो। ये बात समझ लीजिए कि सब साधन जितने हैं वो सब प्रभु के ही है, पर मन को जीतने का एकमात्र उपाय नाम जप है। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक मन की मनमानी बंद नहीं कर पाएंगे। आप गा लो, घंटा 2 घंटा जैसे कीर्तन भी करोगे ना, ये राजी रहेगा मन, पर ये मन बस में नहीं होगा। बस में होगा तब, अब देखो इसकी चाल, हलचल मचा देगा।
थोड़ा शांत होइए, आंख खोल के या आंख बंद करके मंत्र में या नाम में लगिए, अंदर ही अंदर सुमिरन में आइए। और जहां सुमिरन में आएंगे तो देखना इसकी मार पड़नी शुरू हो जाएगी मन में, मन जलन पैदा कर देगा, भागने लगे, अब फंसा है। और जितना आप अंदर अंदर जप करेंगे उतना ही ये मन निर्मल होता जाएगा, आपके अधीन होता जाएगा। जब मन को परेशानी होती है तो हम लोग मन में तदात्म किए, इसलिए लगता है कि बस नाम जप मत करो और चाहे जो कर लो, ढोलक बज रही, हारमोनियम बज रही, तबला बज रहा, नाच रहे गा रहे, इसमें मन राजी हो जाएगा। लेकिन शांत बैठकर एकांत में गुरु चरणों को प्रणाम करके और फिर नाम में डूबना, ये बड़ा कठिन काम है, आप देख लो अंदर से। और यही मन को बहुत जल्दी निर्मल करता है। ऐसा नहीं, भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, ये सब बहुत मंगलमय है, लेकिन मन को अधीन करने के लिए एकमात्र उपाय है ना, अंदर ही अंदर सुमिरन करना, अंदर ही अंदर। तो जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, खूब अंदर अंदर सुमिरन करो, सुमिरन से अंदर सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया अंदर मन प्रसन्न है ना, तो बाहर से चाहे जितनी विपत्ति हो आप आनंदित, और अंदर से मन कलुषित है तो बाहर चाहे जितनी सुख सामग्री हो आपको सुख अनुभव में नहीं आएगा। खूब सुमिरन करो, नाम सुमिरन करो जो गुरुदेव ने दिया है। हम तो वृंदावन वासी, हम तो राधा 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 रटते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते हैं। आप लोग देख वाराणसी के एसडीएम है उधर सेवा में। प्रणाम कोटि कोटि आपको। तो वाराणसी जैसे हमारे माता पिता ने घर, हमारा जीवन है, ये जो आप प्रकाश देख रहे हैं उसी जीवन का प्रकाश भगवान विश्वनाथ जी का कृपा प्रसाद। अगर वाराणसी में आपको किसी भी तरह से महादेव ने सेवा में स्वीकार किया है तो नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक सेवा करो। वो मोक्ष नगरी है, उसका नाम है। दुखदायक समस्त कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करना। भगवान शिव विनाशकारी है, किसके? पापों के, दुखों के, संकटों के, विपत्तियों के देवादिदेव महादेव है। हृदय कितना, सोचो, जिन्हें विनाशकारी देवता कहा गया है उनका हृदय कितना करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो किसका विनाश करते? पापों का, दुष्टता का, नीचता का, जो कुकर्म कराते ऐसी प्रवृत्ति का। तो ऐसे जगत गुरु की नगरी में हो भगवान शिव के, अहो भाग्य है। रोज गंगा जी के दर्शन होते हैं? मैं वहाँ प्रोटोकॉल देखता हूँ। हाँ, उसका भीड़ भाड़ या जो भी आता है। हाँ, कभी कभी तो विश्वनाथ जी के दर्शन भी जाते होंगे। रोज ले ठीक है, बहुत अहोभाग्य है। रोज होते हैं। और कल कहीं जाने वाले और थे, पहुंच गए यहाँ पे गुरुजी। महादेव की कृपा, उन्हीं की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि महादेव जी हमारे। कभी बनारस आना हो तो इस बार अब तो जैसे बहू ऐसे ससुराल में पहुंच जाए कि उसका घर से ही निकलना मुश्किल है, ऐसा समझो। ये वृंदावन धाम ऐसा अब जीना मुश्किल है इसके बिना, इसीलिए महादेव जी ने ये दिया है, उन्हीं की कृपा से। कभी जब दर्शन करने अब जाना तो हमारी तरफ से भी एक दंडवत एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है? ऐसा महर्षि, आप दान घाटी गोवर्धन से आए हैं। जय हो गिरिराज महाराज, जय। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जी की प्रसादी हो। बहुत कृपा। बड़ा ये आपका प्यार है, महाराज गिरिराज जी का प्रसादी वस्त्रमाला। शाम तो गोवर्धन कभी आई कर रहा थी। हाँ, जी 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 एक बार जी जी जय हो। वाहिगुरु का नाम लेते हैं। जी, आपसे कृपा बहुत ज्यादा चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो और कुछ नहीं। बिल्कुल। नाम ही सब कुछ होगा। हमें देखो, जब आप लोग बोलते हैं ना वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु, तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। इसलिए हम प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, गुरु गुरु है, सब गुरु वाणी मेरी ही है। मेरे जितने भी महापुरुष प्रकट हुए ना, सब मेरे गुरु हैं, सब मेरे ही तो ना। यहाँ तू कोई नहीं है, सब मेरे हैं, मेरे ही प्रभु हैं, मेरे। हम तो कभी इतना नहीं लगा, इतना ऐसा कभी भाव ही नहीं आया कि गुरुवाणी हमारी स्वामी नहीं है।
आदर्श है हमारे लिए। जब गुरुवाणी का आदर होता है तो हृदय फूल जाता है कि ऐसा भाव, गुरु शब्दों को, गुरु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को हम आराध्य देव के समान, और जो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, अर्थात वाहेगुरु परमेश्वर, उसी का सारा वैभव है, उसको जो हृदय में धारण कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से फतेह को प्राप्त हो गया, तो छाती फूलती। बात तो यही है, समझ ला। वही बात हम ऐसे बोलते हैं, गुरु कृपा से निहाल हो गए, वही बात बोलते हैं। बोले सुने तो बोले नाम तो निहाल हो। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका यूट्यूब में सुनते हैं जी, जी। बहुत मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। बहुत आपका परमात्मा की बहुत कृपा आपके ऊपर, सारी दुनिया को आप बड़े अच्छे बस आप सब नाम की शिक्षा दे रहे हैं। ये आप बहुत नाम, बढ़िया। आप नाम जापक महापुरुषों की कृपा से। इसके लिए कृपा चाहिए और उसमें बढ़ोतरी हो। जी जी, धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर। गायों की रक्षा करता हूँ। हाँ, मध्य बिल्कुल। प्रदेश से आया हूँ। बहुत सुंदर स्वागत वो है। शिवाराम हॉस्पिटल बना रहा हूँ, और कसाईयों से गाय बचाता हूँ। बिल्कुल, बस अभी हजारों गाय बचा चुका हूँ कसाईयों से। धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। सुनता हूँ प्रभु आपका आशीर्वाद। आप पर तो कृपा तो है ना, आप स्वीकार करो। मनुष्य शरीर दिया, ऐसे पावन विचार दिए, कृपा है, आगे बढ़ते रहो कृपा का आश्रय लेकर। भगवान की कृपा से ही अगर थोड़ा भी सत्कार्य होता है तो भगवान की कृपा से होता है। और वो कृपालु की कृपा ऐसी है कि वो कृपा बढ़ती ही रहती है। जहाँ सु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कभी कृपा करने से तृप्त नहीं होती। भगवान की कृपा के द्वारा ही ये सब होता है। जैसे इन्होंने कहा हम गौ सेवा गौ रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सेवा में रत, बहुत अच्छा मनुष्य जीवन का कार्य है ये। हम जितना किसी को सुख पहुंचा सके, इसी से भगवान प्रसन्न होते। दूसरों से सुख लूटना ये आसुरी स्वभाव है, और दूसरों को सुख देना यही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। हाँ बिल्कुल।
अच्छा, आप रख लो चाय।